प्रेज द लॉर्ड जीसस। मेरे भारत की जनता के भाई बहनों को जय यीशु मसीह की। दोस्तों, आज 14 अगस्त साल 2020, 14 अगस्त 2020, मैं आपको यहां पर आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर ने जो भविष्यवाणियां भारत देश के लिए की थी साल 2020 के लिए, जो 14 साल पहले की थी 2006 में, वो सब की सब पूरी हो चुकी है और एक ही बाकी है। तो मैं इसमें आपको बताता हूं कि यहोवा परमेश्वर की भविष्यवाणियां कौन सी थी और कैसे कैसे सच हो गई है। आप देखिए, और सामने स्क्रीन पर भी मैंने लिखकर भी आपको दिया है, तो मैं वो पढ़ता हूं, आप सुनिए। यहोवा परमेश्वर की भविष्यवाणियां भारत देश में साल 2020 में क्या क्या होगा, वह सारी भविष्यवाणियां सच हो गई है। सबूत देखिए, एक दंगा फसाद होगा ऐसा कहा था यहोवा परमेश्वर ने 14 साल पहले। तो एनआरसी, सीएए, सिटीजनशिप लॉ, नागरिकता का कानून लाने से जनवरी और फरवरी में देश भर में दंगा फसाद हुआ था, यह आपको पता है दोस्तों। दूसरी भविष्यवाणी यह थी कि भारत देश की जनता पर बड़ा सताव और महामारी आने वाली है। तो क्रिश्चियन लोगों पर इस साल सबसे ज्यादा सताव हो रहा है और महामारी के बारे में हम बात करेंगे। तो कोरोना वायरस आया, 22 लाख लोग आज तक कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और आज तक 50,000 लोग लावारिस की मौत मरे दोस्तों, क्योंकि उनको बाद में जलाया जाता है। उनके रिश्तेदारों को वहां आने के लिए अनुमति नहीं है, परमिशन नहीं है गवर्नमेंट की। तो एक दो लोग उनका अंतिम संस्कार करते हैं, तो लावारिस की मौत हो गई है दोस्तों। और कोरोना वायरस से अभी हर दिन 1,000 लोग मर रहे हैं, लावारिस की मौत मर रहे हैं। कोरोना वायरस फरवरी से दिसंबर तक रहेगा, ये यहोवा परमेश्वर ने कहा है। इसलिए यहां पे नोट लिखा है कि इसलिए यहोवा परमेश्वर ने अब तक किसी भी कोरोना वैक्सीन को सक्सेसफुल होने नहीं दिया है। उसके बाद टिड्डियां का आक्रमण हुआ, करोड़ों टिड्डियां आई भारत देश में, गुजरात राजस्थान में आई और किसानों की हरी भरी खेती नष्ट हो गई थी। और भूकंप भी होगा ऐसा कहा था। तो दिल्ली में 13 भूकंप हुए, राजस्थान में 13 भूकंप हुए, ये आप सभी को पता है। तो इस तरह भविष्यवाणी सच हो गई है यहोवा परमेश्वर की। चौथी भविष्यवाणी थी भारत देश का नक्शा चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर राज्य को भारत देश में विलीन किया और उसके कारण भारत देश का नक्शा बड़ा हो गया। ये खुशी की बात है दोस्तों। और पांचवी भविष्यवाणी थी कि भारत देश का किसी के साथ युद्ध होगा। तो सीमा पर चीन के साथ टकराव में हमारे 22 सैनिक शहीद हो गए दोस्तों, और आगे भी युद्ध होने की संभावना है। छठवीं भविष्यवाणी थी कि भारत देश में बाढ़ आएगी। तो जून महीना में सारे भारत देश में बहुत बड़ा चक्रवादल आया था और बड़ा नुकसान हुआ था, साइक्लोन आया था, बड़ा नुकसान हुआ था। और 5 तारीख, 6 तारीख और 7 अगस्त को सारे भारत देश में बड़ी बारिश के कारण बाढ़ आ गई थी और बहुत जगह पर भूस्खलन भी हुआ था, लैंड स्लाइडिंग भी हुआ था दोस्तों। ये सब भविष्यवाणियां जनवरी से अगस्त, इन 8 महीनों में पूरी हो गई है दोस्तों। अभी एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण भविष्यवाणी पूरी होनी बाकी है, जो आने वाले सितंबर से दिसंबर, इन 4 महीनों में पूरी होगी दोस्तों। वो भविष्यवाणी है, भारत एक मसीह राष्ट्र करके घोषित होगा। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। भारत देश प्रभु यीशु मसीह को मानने वाला एक मसीह राष्ट्र करके जल्द ही घोषित होगा। और एक बात, यहोवा परमेश्वर की
साल 2020 की और भी कुछ भविष्यवाणियां जो एक एक महीने के अंदर सच हो गई है, उसमें से मार्च और अप्रैल महीने की भविष्यवाणियां। जो पहली है 30 मार्च 2020 को डॉक्टर्स और नर्स को कोरोना वायरस होगा। दूसरी थी 20 अप्रैल 2020 को नगर सेवक, आमदार, खासदार, मंत्री, सेलिब्रिटी और पुलिस को भी कोरोना वायरस होगा। तो दोस्तों, ये भविष्यवाणियां सच हो गई है। डॉक्टर, नर्स, सफाई कामगार, नगर सेवक, आमदार, खासदार, मंत्री, सेलिब्रिटी और पुलिस, इन सभी को कोरोना वायरस हुआ। और इसमें 2 नगर सेवक मर गए, 10 पुलिसकर्मी मर गए, महानगर पालिका उपायुक्त मर गए और अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, ऐश्वर्या राय, अनुपम खेर की माता, भाई और हमारे दूसरे राज्य के माजी मुख्यमंत्री, 2 माजी मुख्यमंत्री को कोरोना वायरस हुआ। और राम मंदिर जो अभी उसका निर्माण करने वाले जो कार्यकारी मंडल के अध्यक्ष थे, पुजारी थे बड़े, उनको भी कोरोना वायरस हुआ। साथ ही में भारत देश के अमित शाह जो होम मिनिस्टर हैं, उनको कोरोना वायरस हुआ। प्रणब मुखर्जी जो हमारे माजी राष्ट्रपति है, उनको कोरोना वायरस हुआ। इन सभी को कोरोना वायरस हुआ है दोस्तों। यह सारी भविष्यवाणियां जो यहोवा परमेश्वर ने की पूरी की पूरी सच हो गई है दोस्तों। मई महीने में यहोवा परमेश्वर की पहली भविष्यवाणी थी कि इजराइल देश की मई महीने के आखिर तक विकसित होने वाली कोरोना वैक्सीन फेल हो जाएगी। और वो मई महीने के आखिर में वो इजराइल देश की कोरोना वैक्सीन फेल हो गई दोस्तों। यह भविष्यवाणी भी सच हो गई। फिर दूसरी भविष्यवाणी थी कि जुलाई महीने में एग्जाम नहीं होंगे। जो गवर्नमेंट ने, सरकार ने डिक्लेयर किया था मई महीना में कि जुलाई महीना में हम स्टूडेंट के एग्जाम्स लेंगे, तो यहोवा परमेश्वर ने कहा कि आप एग्जाम्स नहीं ले सकते हैं। ये मैं कहता हूं कोरोना वायरस की वजह से। तो जुलाई महीने में एग्जाम्स नहीं हुए दोस्तों। यह भविष्यवाणी भी सच हो गई। फिर तीसरी थी कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या जो आज एक दिन में 10 थी, सिर्फ 10 थी और 1000 लोग कोरोना बाधित थे। यह बढ़कर दोस्तों यहोवा परमेश्वर ने कहा था कि 1000 से 5000 प्रतिदिन पर डे लोग मर जाएंगे कोरोना वायरस से। यह भविष्यवाणी थी जो आज सच हो गई है। आज प्रतिदिन 1000 लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं। आज 22 लाख लोगों को कोरोना वायरस पॉजिटिव है और प्रतिदिन 1000 लोग कोरोना वायरस से मर रहे हैं। यह भी भविष्यवाणी यहोवा परमेश्वर, आकाश के, स्वर्ग के, जिसे हम ऊपर वाला करके पहचानते हैं, उस परमेश्वर जिसने सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, नदियां, नाले बनाए और जिसने हमें मिट्टी से बनाया, हम मनुष्य को मिट्टी से बनाया, वह परमेश्वर कहता है कि ये सब भविष्यवाणियां पूरी हो जाएगी। और वो पूरी हो गई दोस्तों इस साल 2020 में। और ये 14 साल पहले, मैं बार बार कह रहा हूं, ये 14 साल पहले यहोवा परमेश्वर ने भविष्यवाणियां की थी और 2020 में ये ऐसा होगा करके बताया था। यहां भी एक भविष्यवाणी पूरी होनी बाकी है 15 जुलाई की, जो थी कि जुलाई महीने का भविष्यवाणी थी कि 15 अगस्त को भारत देश में जो कोरोना पर कोवैक्सीन विकसित होने वाला है, वो दवाई भी फेल हो जाएगी। क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने कहा है दिसंबर तक मैं भारत देश में किसी भी तरह का काम होने नहीं दूंगा। मैं लोगों को बताना चाहता हूं कि मैं ही एक ही आकाश में, स्वर्ग में जिंदा यहोवा परमेश्वर है और मैं ही हूं यहोवा परमेश्वर, मेरा नाम है, जो बाइबल में मिलता है। और मेरा पुत्र है प्रभु यीशु मसीह, और पवित्र आत्मा के जरिए मैं लोगों को मार्गदर्शन करता हूं, गाइड करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो दोस्तों, अभी ये 15 अगस्त की 2020 की जो कोवैक्सीन आने वाली है कोरोना वायरस पे, उसको हम 15 कल परसों अपने को समझ में आएगा कि वो सक्सेसफुल हुई या नहीं हुई। ये तो मैं अभी विश्वास के साथ कहता हूं, मुझे पूरा विश्वास है आकाश के, स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर पर कि ये कोवैक्सीन फेल ही हो जाएगी 100%। क्योंकि यहोवा परमेश्वर जो परमेश्वर है, वो जो कहता है वो होकर रहता है दोस्तों। क्योंकि धरती पर पाप हुआ है, इसके लिए सब हो रहा है। हमें सजा मिल रही है, तो सजा दिसंबर तक हमें मिलती ही रहेगी और कोरोना वायरस से लोग मरते ही रहेंगे 100%। दोस्तों,
क्योंकि ये मैं इधर नोट लिखा है, नोन करके बोला है कि दोस्तों अपने पापों से मुंह मोड़कर आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर से कोरोना वायरस से बचने के लिए उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको प्रार्थना करेंगे तो आप यकीनन कोरोना वायरस से सुरक्षित रहोगे 100%। ऐसा यहोवा परमेश्वर कहता है। इन सारी भविष्यवाणियों के जरिए यही संदेश, दोस्तों ध्यान रखें, यही संदेश यहोवा परमेश्वर भारत देश की जनता को देना चाहता है। आगे आपकी मर्जी, आपको विश्वास करना है या नहीं करना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, ना ही मैं आपको डरा रहा हूं, आपको मैं सिर्फ सावधान कर रहा हूं, सतर्क कर रहा हूं, अलर्ट कर रहा हूं, चेतावनी दे रहा हूं। आकाश के स्वर्ग के जिंदा यहोवा परमेश्वर की ओर से जो यीशु टीवी की आवाज है, यहोवा परमेश्वर की आवाज है जो यीशु टीवी के जरिए बताया जा रहा है। दोस्तों तो अधिक जानकारी के लिए और इन सारी भविष्यवाणी की सच्चाई और सबूत जानने के लिए, जो लोग चाहते हैं कि ये क्या है, सच है, आकाश में एक ही जिंदा यहोवा परमेश्वर है, क्या यह सच है कि ये भविष्यवाणी आकाश के जिंदा यहोवा परमेश्वर ने की है, क्या यह सच है कि ये आकाश का जिंदा यहोवा परमेश्वर ही सब कर रहा है, क्या यह सच है कि भारत देश मसीह राष्ट्र आकाश का यहोवा परमेश्वर कर रहा है। तो इस सारे भविष्यवाणी के पीछे का सच, इस सारे भविष्यवाणी का सबूत आपको, सच्चाई और सबूत आपको मिलेगी यीशु टीवी प्रोडक्शन के यूट्यूब चैनल को देखने के बाद। वहां पर सब वीडियो और सब तारीख और ये सब के साथ आपको बताया है, तो आप उसको देखिए। और यहां पर भी मैंने ये वीडियो इसी के लिए बनाया कि आप इसको देख सकते हैं, क्योंकि आगे चलकर जो भारत देश मसीह राष्ट्र होने वाला है उस पर आपका ध्यान जाए, आप उस पर गौर करें यहोवा परमेश्वर की बात पर, और आपको समझ में आए कि अभी तक जितनी भी भविष्यवाणी है वो सच हो गई है, तो ये एक भविष्यवाणी भी 100% 100% गारंटी के साथ सच हो गई। भारत देश मसीह राष्ट्र करके, इंडिया इज डिक्लेयर एज अ नेशन ऑफ क्राइस्ट, भारत देश मसीह राष्ट्र करके घोषित होगा 100% होगा। बाकी आगे की जानकारी मैं आपको देते रहूंगा। इस वीडियो को हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताइए, क्योंकि इसमें कोरोना वायरस से बचने के लिए यहोवा परमेश्वर से उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करने के लिए उपाय करके बताया है, जिससे आपके भाई बहन, माता पिता, बाल बच्चों का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का बचाव हो सकता है कोरोना वायरस से। धन्यवाद। जय प्रभु यीशु मसीह की। थैंक यू।